अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है कि सभी खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने फेवरेट ड्रामों को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। तो आपका और मेरा फेवरेट ड्रामा इश्क मुर्शिद अब अपने इख्तिताम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है और उसमें बहुत सी मज़े की चीज़ें हुई। 21 एपिसोड आया, तो आज करते हैं 21 एपिसोड का रिव्यू और आपको बताते हैं कि इस ड्रामे में कहाँ कहाँ पे झोल थे। तो जी होता ये है कि पहला सीन हमेशा ही शिब्रा और फजल बख्श के नाम होता है और पिछली स्टोरी से उसका कोई कनेक्शन नहीं होता। अगर आपको याद हो तो पिछले एपिसोड में लास्ट में ये हुआ था कि महरीन के पापा 2 नंबर मूंछों के साथ म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे जब उनके 2 नंबर नौकर ने आकर उनको बताया कि सिकंदर की बेटी आई है उनसे मिलने के लिए। अब सुकैना उनके घर में क्या करने गई थी या उसका उनके साथ क्या मामला तय पाया, ये सब तो मुझे नहीं पता, क्योंकि अगले एपिसोड में उसका कोई कनेक्शन दिया ही नहीं गया। अगला एपिसोड शुरू हुआ सुकैना की शादी की तैयारियों से। शिब्रा और फजल बख्श भी, और वो जो है तैयारियों में मसरूफ है और उनके रोमांटिक सीन आपस में चलते रहते हैं। कॉमेडियन का भी वहाँ कोई काम नहीं था लेकिन वो वहाँ पर नजर आया। तो खैर ये है कि वो जब भी आता है तो सीन को उठा देता है। जब उससे कहते हैं कि तुम जानते नहीं हो कि ये बंदा कौन है, तो वो कहता है कि मेरा उठना बैठना तो बिलाल के साथ है, ये तो एक जूनियर आर्टिस्ट है। वो बड़ा फनी सा एक उसका डायलॉग था। तो अब सुकैना की शादी शुरू हो चुकी है और मुझे ये लगा था कि सुकैना की शादी पे शाहमीर का भांडा फूट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि शाहमीर की और महरीन की आपस में बात ये तय हुई कि सुकैना की शादी के बाद होगा जो भी होगा। और महरीन ने उससे कसम ली है उसकी माँ की कि अगर शिब्रा ने तुम्हें ठुकरा दिया तो तुम मेरे पास वापस आओगे और मुझे कबूल करोगे। तो ये जी बड़ा एक ट्विस्ट आया है स्टोरी में। और सुकैना की शादी की तैयारियां चूंकि शुरू हो चुकी थी तो शादी का फंक्शन भी शुरू हो गया। लेकिन आपको याद होगा कि शाहमीर ने उसकी फुफ्फो को 50 लाख रुपए दिए थे शादी की तैयारी करने के लिए, और उसने उस 50 लाख की तैयारी में 150 का सूट पहना। यार कोई अच्छी वार्डरोब भी पहना देते आप, इतना अजीब सा उसका ड्रेस था। और दुल्हन वो बनी हुई थी लेकिन शिब्रा का ड्रेस उससे ज्यादा महंगा था और उसने ज्वेलरी भी बड़ी नॉर्मल सी 100 सी ज्वेलरी पहनी हुई थी। तो इन चीजों को थोड़ा सा कनेक्शन रखना चाहिए कि यार 50 लाख रुपए दिए हैं तैयारी के लिए, कम से कम दुल्हन को अच्छा ड्रेस तो पहनाया जा सकता था। और शादी का फंक्शन शुरू हो गया। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से कहूंगी कि जैसे ही बिलाल और दुर्या फिशां स्क्रीन पर आते हैं तो फिर वहीं पे लम्हे रुक जाते हैं। मेरे साथ तो कुछ ऐसा होता है। आप में से किस किस के साथ होता है मुझे जरूर बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक हार्ट बीट मिस हुई है और अभी जो इनकी स्क्रीन की केमिस्ट्री ये स्टार्ट हो गई है और अभी बहुत मजा आने वाला है। जो सबसे ज्यादा इस ड्रामे में इंजॉय किया है वो हमने इन मोमेंट्स को किया है जो इन्होंने साथ में किए हैं। और डायलॉग से ज्यादा जो बिलाल आंखों से बोला है ना, उफ मैं क्या बताऊं। इस ड्रामे में सबसे ज्यादा वो बोला ही अपनी आंखों से है। और यार जब वो आंखों से बोलता है तो वल्लाह वाकई ही लम्हे रुक जाते हैं। तो जी शिब्रा और फजल बख्श जो है वो आंखों आंखों में बातें कर रहे हैं, सारा सीन चल रहा है। और सबसे ज्यादा हंसी मुझे आई फरहाद का डांस देख के। पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना बना हुआ था, अभी ना होने वाले दामाद का रिश्ता तय नहीं हुआ, सिर्फ बात हुई है और उसको फाइनल नहीं किया अभी। लेकिन जो वो नाचे, क्या कमाल किया उन्होंने पूरे फंक्शन में। दूसरी तरफ सुलेमान सिकंदर नजर आ रहे हैं थोड़े गुस्से में और पूरे फंक्शन में वो परेशान नजर आए। और फजल बख्श को वो फैमिली के साथ बैठने नहीं दे रहे थे, बार बार यही कह रहे थे कि आप जाकर मेहमानों को देखो। और फजल बख्श को इस बात का एहसास हुआ और वो लाउंज में जाकर बैठ गया। वहीं पे आती है शिब्रा उसको देखने के लिए और फिर से वो सीन शुरू हो जाता है जहाँ पे लम्हे रुक जाते हैं। वो दोनों साथ में बैठे हैं, एक दूसरे की तारीफें कर रहे हैं, एक दूसरे को अच्छा कह रहे हैं और आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इजहार कर रहे हैं मोहब्बत का। और वहां पे शिब्रा ने भी अपना बदला ले लिया पिछले एपिसोड वाला कि 5 सेकंड दिए कि तुम 5 सेकंड मुझे देख लो उसके बाद मैं चली जाती हूँ। और 5 सेकंड खत्म होने के बाद फिर से कहानी में ट्विस्ट आता है। सुलेमान सिकंदर पता नहीं कौन से दरवाजे से अंदर आ चुके हैं और उन्होंने देख लिया है इन दोनों को साथ में। और सुलेमान सिकंदर को तो पहले ही शक था तो उसने रख के थप्पड़ मारा फजल बख्श को। और शाहमीर वहां पर बता ही नहीं सका सुलेमान सिकंदर को कि उसकी फीलिंग क्या है और वो क्या कुछ उनको बताना चाहता है। और फिर जी दिखाया कि शादी हो चुकी है और फंक्शन सारा खत्म हो गया है। तब जाकर सुलेमान सिकंदर ने बैग उठाकर रख दिया फजल बख्श का बाहर कि बेटा जी अब आप छुट्टी करें, क्योंकि बीवी का इलाज हो गया है, शिब्रा जेल से बाहर आ गई है, सुकैना की मैंने शादी कर दी है और फरहाद का
रिश्ता मैं शिब्रा के साथ तय कर रहा हूँ। तो मेरे सारे मसाइल तो हल हो चुके हैं। अब बेटा जी आप छुट्टी करें, अपना सामान उठाएं, बोरिया बिस्तरा उठाएं और निकलें यहाँ से बाहर। और वहाँ पर भी फजल बख्श उनको बता नहीं पाया कि उसकी क्या फीलिंग है। वो कहता रहा, लेकिन उसने कहा कि मैं वापस आऊँगा और मेरी पोजीशन फरहाद से ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वो बता नहीं सका। अब इस हकीकत को किस तरह से खुलना है और ये ड्रामा कहाँ जा रहा है इसका तो पता नहीं, लेकिन शाहमीर जो है वो इस टाइम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है। अब उसको अपनी फैमिली को भी हैंडल करना है, अब उसने महरीन को भी हैंडल करना है, और अब उसने शिब्रा और सिकंदर को भी मनाना है कि वो मान जाएं किसी तरह से इस शादी के लिए। तो ये सारा चैलेंज अभी तक अधूरा है और अब ये कहाँ जाकर पूरा होगा, ये राज तो अब आगे जाकर खुलेगा। लेकिन आखिरी सीन में मुझे एक दफ़ा फिर हंसी आई कि यार बंदा अपसेट है तो वो कपड़े चेंज किए बगैर भी समंदर पे जा सकता है। पहले उसको कोट पहनाया, पैंट पहनाई है, उसके बाद भेजा है जी समंदर किनारे के जाओ जाकर अपनी परेशानी को एंजॉय करके आओ। और अब सोच रहा है वो कि अब टाइम आ गया है शिब्रा को बताने का कि क्या होगा। और महरीन अब इस सारे सीन को किस तरह से देखती है ये भी पता नहीं चला। सुकैना की शादी खैर सलामती से हो गई, लेकिन सुकैना क्या करने गई थी महरीन के घर में ये भी अभी पता नहीं चला। बहुत सी गुत्थियां सुलझने वाली हैं, लेकिन ड्रामे ऐसे ही होने चाहिए जिनमें हमेशा हर एपिसोड में आपको एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि यार अब आगे क्या होने वाला है। तो ये तो बिल्कुल ठीक जा रहा है कि हर ड्रामे के हर एपिसोड में आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि आपका दिल चाहता है कि नेक्स्ट एपिसोड देखें कि व्हाट इज नेक्स्ट, अब और आगे क्या होगा। लेकिन मैं, आप और वो तमाम लोग जो इश्क मुर्शिद को पसंद कर रहे हैं और ख़ासतौर पे बिलाल और दुरेफिशा की जोड़ी को पसंद कर रहे हैं, उन सब की शदीद ख्वाहिश यही है कि स्टोरी में अब कोई ट्रेजेडी नहीं आनी चाहिए, बल्कि ये हैप्पी एंडिंग की तरफ जाए तो हम लोग खुश होंगे कि यार हमने एक अच्छा ड्रामा देखा है। फैंटेसी भी थी उसमें, रोमांस भी था, एक्शन भी था और सब कुछ हमें देखने को मिला। तो जी होपफुली एक अच्छे एंड के इंतज़ार में अभी मैं अपने रिव्यू को ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में क्या हुआ ये मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तब तक आप एक छोटा सा काम कर दें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक करना प्लीज़ ना भूलिएगा। और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको मेरे ड्रामे के रिव्यू कैसे लगते हैं, और ये भी बताइए कि आप और कौन कौन से ड्रामे का रिव्यू देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।